दोस्तों नमस्कार। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यस बैंक में अगर आप अब भी निवेश करने का मन बना रहे हैं और आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर सोच बनाकर समझकर अगर यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों एक अच्छा मौका आज भी है, अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आने वाले समय में यस बैंक आपको कब 25 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में आप और हम सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने रेटिंग एजेंसियों ने यस बैंक के लिए अच्छे अच्छे बयान दिए हैं और वह कोई अच्छे बयान ऐसे ही नहीं दे दिए हैं, धूल में लठ नहीं चलाया है। दोस्तों कोई ना कोई आधार तो यस बैंक के लिए रहा होगा। इसी कारण से इन रेटिंग एजेंसियों ने यस बैंक के लिए बयानबाजी की है। आप देखेंगे मूडीज़ का बयान आया, आप देखेंगे इंडिया रेटिंग्स ने अपनी रेटिंग्स दी, क्रिसिल का बयान। दोस्तों इन सभी ने क्यों बयान दिया है इसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों जो है आप देखेंगे यस बैंक का टोटल डिपॉजिट अमाउंट 30 जून 2021 तक बढ़कर 1.63 ट्रिलियन रुपये हो गई, जो एक साल पहले 1.17 ट्रिलियन रुपये और 31 मार्च 2020 तक 1.05 ट्रिलियन रुपये थी। कुल डिपॉजिट अमाउंट में करंट और सेविंग अकाउंट यानी सासा डिपॉजिट के प्रोपोर्शन में सुधार दिखाई दे रहा है। इसी कारण से इन कंपनियों ने जो है अपनी रेटिंग्स दी है, कोई अन्य कारण जो है यस बैंक के लिए नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यस बैंक ने दिसंबर 2018 के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, 207 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी 4 साल के आसपास के बाद, लगभग 3 साल के आसपास के बाद। तो दोस्तों सासा डिपॉजिट की हिस्सेदारी 30 जून 2021 को 27.4% थी, जबकि 30 जून 2020 को ये 25.8% थी। इसके अलावा बैंक की कैपिटल पोजीशन पर्याप्त है, जो जुलाई 2020 में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए का कैपिटल जुटाने में समर्थित है। 30 जून 2021 को कॉमन इक्विटी टियर सेट 1 रेशियो और ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR क्रमशः 11.6% और 17.9% था। 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का औसत लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी 132% पर पर्याप्त है, जबकि मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में 100% है। क्रिसिल ने एक बयान में कहा कि प्रमुख स्टेक होल्डर्स ने निरंतर असाधारण समर्थन और भारतीय स्टेट बैंक SBI के बड़े स्वामित्व की उम्मीद से रेटिंग जारी है। तो दोस्तों यस बैंक आने वाले समय में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देने वाला है। अगर आप शॉर्ट टाइम के निवेशक हैं तो दोस्तों शॉर्ट टाइम में आप दूरी बनाकर चलें, और लॉन्ग टाइम के निवेशक मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों यस बैंक आपको अच्छी खासी यस बैंक में आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप अगर निवेश करना चाहते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं करना चाहते आपकी मर्ज़ी है, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि यह वीडियो केवल हमारी स्टडी, हम जो है आपकी स्टडी और नॉलेज के पर्पज़ से बनाते हैं, ना कि शेयर खरीद कर उसमें प्रॉफिट की गारंटी कोई जवाबदारी हमारी नहीं रहती है। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। इसीलिए आप अपनी स्वयं की स्टडी करें, नॉलेज लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों अभी वर्तमान में यस बैंक आपको 13 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है, क्योंकि यह प्रॉफिट बुकिंग का समय, कई लोगों ने जो है 10 रुपये के आसपास, 11 रुपये के आसपास शेयर खरीदे हैं और वह यस बैंक से एग्जिट होना चाहते हैं। तो दोस्तों
प्रॉफिट बुकिंग करके वह निकलते जा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों के बाद फिर से आपको एक अच्छी खासी यस बैंक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की खबरों के ऊपर। दोस्तों अब करते हैं हम यस बैंक के कारोबार के बारे में बात। तो दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 14 रुपये 70 पैसे की प्रीवियस क्लोजिंग रही। ओपन हुआ यस बैंक 14 रुपये 35 पैसे पर और हाई बनाया 14 रुपये 50 पैसे का। लो रहा 12 रुपये 95 पैसे का और क्लोजिंग रही 13 रुपये 25 पैसे की। इसी बीच अगर कुल कारोबार की बात की जाए तो एक शानदार कारोबार यस बैंक में 17 सितंबर को देखा गया है दोस्तों। 58 करोड़ 28 लाख 83,624 शेयरों का कुल कारोबार हुआ, जिसमें से डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 17 करोड़ 26 लाख 59,166 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का प्रतिशत है 29.62। तो दोस्तों यस बैंक में कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में यस बैंक में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो यस बैंक में आप निवेश कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। अब चलते हैं आगे की खबरों के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यस बैंक DHFL केस राणा कपूर की पत्नी और बेटियों को CBI कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई की विशेष CBI अदालत ने यस बैंक के पूर्व फाउंडर राणा कपूर की पत्नी और 2 बेटियों को DHFL से जुड़े एक मामले में शनिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले की जांच कर रही CBI ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और 2 बेटियों राधा खन्ना और रोशनी को आरोपी बनाया है। विशेष CBI अदालत ने चार्ज शीट का संज्ञान लेते हुए तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बिंदु कपूर और उनकी दोनों बेटियों ने अदालत में पेश होने के बाद वकीलों के जरिए जमानत के लिए आवेदन दिया। उनके वकीलों ने दलील दिया कि CBI ने बिंदु और राधा और रोशनी को गिरफ्तार किए बगैर ही चार्ज शीट दायर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वे जमानत पाने की हकदार हैं। लेकिन हुआ क्या, स्पेशल जज SU वाड़ेगांवकर ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और तीनों को 23 सितंबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। CBI के अनुसार कपूर ने प्राइवेट लेंडर DHFL के कपिल वधावन के साथ आपराधिक साजिश रची। इसी से संबंधित एक मामले में कपूर जेल में बंद हैं और उस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और CBI के मुताबिक कपूर और उनके परिवार को DHFL के डिवेंचर में यस बैंक द्वारा 3,700 करोड़ रुपए के निवेश के लिए रिश्वत मिली थी और CBI का दावा है कि DHFL ने बदले में कपूर को लोन के तौर पर 600 करोड़ रुपए की घूस दी। घूस की यह रकम उनकी पत्नी और बेटियों द्वारा नियंत्रित एक फर्म को लोन के रूप में दी गई। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसके लिए इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली हुई है। यस बैंक DHFL का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ED ने राणा कपूर के खिलाफ 8 मार्च 2020 को मामला दर्ज किया था। CBI ने भी इस संबंध में मार्च 2020 में मामला दर्ज किया था और CBI ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। तो दोस्तों यह यस बैंक के लिए खुशी का विषय है कि आने वाले समय में अगर इन लोगों से 600 करोड़ रुपए अगर वसूला जाए तो दोस्तों काफ़ी हद तक यस बैंक को राहत मिल सकती है। दोस्तों अब चलते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों यस बैंक की डिश टीवी में लगभग 30% के आसपास यानी 25 से 30% के बीच की हिस्सेदारी है यस बैंक की डिश टीवी में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यस बैंक प्राइवेट सेक्टर की बैंक अब सरकार ने उसे अपने अंडर में ले लिया है। मतलब रिजर्व बैंक के थ्रू यस बैंक अपना कार्य कर रहा है और रिजर्व बैंक के थ्रू जो है यस बैंक के लिए CEO नियुक्त किए गए हैं प्रशांत कुमार जी। तो दोस्तों
यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड से कुछ डायरेक्टरों को हटाने और उनकी जगह नए डायरेक्टरों को नियुक्त करने की मांग की है। अगर यस बैंक की डायरेक्टरों को हटाने की कोशिश नाकाम रहती है तो वह कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार कर सकती है। बता दें कि यस बैंक की डिश टीवी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और उसके पास 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। यस बैंक डिश टीवी के वित्तीय आंकड़ों को समझने और उसके प्रदर्शन को सुधारने से जुड़े उपायों में दिलचस्पी दिखा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में इस मामले में सूत्र ने बताया, यस बैंक का कहना यह कदम अभूतपूर्व है। बैंक इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और वह नए बोर्ड को नियुक्त कर कंपनी के बिजनेस को वापस पटरी पर लाना चाहती है। सूत्र ने बताया कि अगर यस बैंक कंपनी के बोर्ड में नए डायरेक्टर नहीं नियुक्त कर पाती है तो वह कानूनी रास्तों को अपनाने पर विचार करेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैंक डिश टीवी की तरफ से किए विभिन्न निवेशकों को लेकर भी गंभीर है और उसका सामना है कि इनसे जुड़े दस्तावेज से संतुष्ट करने लायक नहीं हैं। इससे पहले यस बैंक में डिश टीवी में कुछ संदिग्ध निवेश होने की भी आशंका जताई थी। यस बैंक इस मामले में अब फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहता है। यस बैंक को जिस इन्वेस्टमेंट पर शक है वो है OTT प्लेटफॉर्म यानी वार्ड 2 में डिश टीवी के 1378 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर है। तो दोस्तों, यह यस बैंक के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि अगर डिश टीवी का प्रबंधन चेंज होता है तो डिश टीवी में आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और डिश टीवी में यस बैंक की 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बनी हुई है। यह दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी ऐसे दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा जो कि शेयर मार्केट में उधारी और लोन के पैसे से निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप दूरी बनाकर चलें क्योंकि शेयर मार्केट में धैर्य और मनोबल रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, लोन और उधारी के पैसों से निवेश ना करें तो ज़्यादा ठीक रह सकता है। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो मैंने फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।